अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम मुख्तसर लेकिन नहायत अहम ख़बरों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद को दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की घिनौनी साजिश, अदालत में भी एक तरफा कार्रवाई का मुस्लिम फरीक का इल्ज़ाम। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीरंगपटना की जामे मस्जिद इंतहा पसंदों के निशाने पर, मजहबी मकामात को बताया हिंदू मंदिर। मध्य प्रदेश में दरगाह के करीब हनुमान मूर्ति नस्ब करने और तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश, मुसलमानों ने सब्र तहम्मुल से लिया काम। सेडिशन लॉ खत्म होने पर शर्जील इमाम ने दायर की दरख्वास्त ज़मानत, दिल्ली हाई कोर्ट में होगी 26 मई को समाअत। और हरिद्वार के धम्म संसद में जीनोसाइड के लिए उकसाने वाले जितेंद्र त्यागी को 3 माह की ज़मानत, तबीयत बिगड़ने का बनाया बहाना। भारत में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ मुनज़्ज़म फ़िरक़ा परस्तों के निशाने पर है। इंसानी हकूक़ के साथ साथ बुनियादी हकूक़ को भी सलब करने की मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। बाबरी मस्जिद ही की तरह अब मुल्क की मुख्तलिफ़ तारीख़ी मसाजिद और मुस्लिम बादशाहों की तामीर करदा निशानियाँ इंतहा पसंदों की हिट लिस्ट में है। इसमें अब ज्ञानवापी का मुद्दा सबसे अहम है। वाराणसी की शाही मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद के हौज़ में शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए अदालत ने वज़ू खाने को सील करने का हुक्म दिया है। सीमेंट के बने फव्वारे को शिवलिंग बताकर हिंदू फरीक ने अदालत में अपना दावा मजबूत करना चाहा, जिस पर बकौल मुस्लिम फरीक के वकील ने अदालत ने बगैर सबूत पेश किए और मुस्लिम फरीक के दलाइल सुने हौज़ को सील करने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम फरीक़ीन ने इस मौके पर मकामी अदालत के प्रोसेस पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि यह सरासर अदालती कार्रवाई के ख़िलाफ़ है। दिलचस्प बात यह है कि सर्वे करने वाली टीम ने अपनी रिपोर्ट अभी तक अदालत में पेश नहीं की है और रिपोर्ट देके बगैर ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत ने हिंदू फरीक़ैन के इस दावे पर कि मस्जिद में मजहबी अलामत मिली है, हौज़ और उसके अतराफ़ के हिस्से को सील करने का हुक्म दे दिया है। क़ानूनी माहिरीन इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे हैं कि अदालत में पेश होने से कबल रिपोर्ट का आम होना तौहीन अदालत है, मगर कोर्ट ने इस जानिब तवज्जो दिए बगैर महज दावों की बुनियाद पर दाखिल की गई अपील पर न सिर्फ सुनवाई की बल्कि एक तरफ़ा फ़ैसला भी सुना दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि मस्जिद में सिर्फ 20 नमाजी ही नमाज अदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब मंगल को एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके काम से मुतमईन न होने की वजह से हटा दिया गया है। आज बुध को मस्जिद में पूजा की इजाज़त से मुताल्लिक़ दूसरी अर्ज़ी पर समाअत होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद फ़िरक़ा परस्त उत्तर प्रदेश के मथुरा में वाक़ शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे करवाना चाहते हैं। मथुरा की एक मकामी अदालत ने सर्वे की समाअत पर आमादगी का इजहार किया है। फ़िरक़ा परस्तों ने दरख्वास्त में शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी की गुजारिश की है। हिंदू फरीक़ीन ने यहाँ दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के एक हिस्से को ढाकर बनाई गई है। दरख्वास्त में गुजारिश की गई है कि मस्जिद हटाकर ज़मीन मंदिर के हवाले कर दी जाए। यहाँ इस बात का तज़किरा बेजा ना होगा कि 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मथुरा की अदालत को हिदायत दी थी कि शाही ईदगाह मस्जिद से मुताल्लिक़ तमाम केसेस की यकसुई कर दी जाए। ऐसे वक्त में जबकि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा जारी है। इसी दौरान कर्नाटक के ज़िला मंडिया के श्रीरंगपटना टाउन की जामे मस्जिद पर दावा किया जा रहा है कि टीपू सुल्तान के दौर में हनुमान मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया गया था। मुस्लिम इबादत गाहों को निशाना बनाने की एक और कोशिश मध्य प्रदेश के ज़िला नीमच में हुई, जहां एक दरगाह के करीब हनुमान की मूर्ति नस्ब करने की कोशिश की गई। इस मौके पर फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद में एक शख्स ज़ख्मी भी हुआ। इस मामले में फसादियों ने निजी जायदाद को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। ज़िला एसपी सूरज कुमार वर्मा के मुताबिक एक ग्रुप ने दरगाह पहुंचकर वहां हनुमान की मूर्ति नस्ब करने की कोशिश की। इस कोशिश पर बहस व तकरार हुई, जिसने बाद में तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली। इससे पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। लोगों से कहा गया कि वो सूरत हाल मामूल पर आने तक अपने घरों में बंद रहे। नीमच में गुज़िश्ता 2 माह में तशद्दुद का ये चौथा वाक़या है। सुप्रीम कोर्ट के सेडिशन यानी गद्दारी का कानून ख़त्म करने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म शर्जील इमाम ने ज़मानत की दरख्वास्त पर गौर करने कहा है। शर्जील को दिल्ली पुलिस ने 2020 में मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत, हक़ारत और गैर क़ानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के लिए उकसाने के इल्ज़ाम के तहत गिरफ़्तार किया था। शर्जील की ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत फ़िलहाल 26 मई तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के दिन हरिद्वार धम्म संसद के जरिए जीनोसाइड की अपील करने के सिलसिले में जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को 3 महीनों की ज़मानत मंजूर की है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रमनाथ पर मुश्तमिल बेंच ने ख़राब सेहत की वजह बताने पर उसे ज़मानत दी। साथ ही हिदायत दी कि वो नफ़रत भड़काने वाली तकरीर नहीं करेगा और न ही किसी भी मीडिया पर कोई बयान दे सकेगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मार्च में त्यागी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ था।
कर्नाटक में स्कूली निसाब की एक किताब से भगत सिंह के बारे में सबक को हज़फ करते हुए आरएसएस के बानी केशव बलीराम हेगड़ेवार की एक तकरीर शामिल की गई है। कर्नाटक हुकूमत के एजुकेशन के भगवाकरण को आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह की कुर्बानियों की तौहीन बताया। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बीजेपी के लोग भगत सिंह से इतनी नफरत क्यों करते हैं। स्कूली किताब से भगत सिंह का नाम निकाला जाना शहीद की तौहीन है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत से अहम खबरें। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए और ख़बरों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।